दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ लोक अदालत के बारे में। शायद आप लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि ये न्यायालय में होती है और हर 3 महीने में होती है। पहले ये साल में 1 बार होती थी, फिर साल में 2 बार होने लगी यानी 6 महीने में 1 बार और अब हर तीसरे महीने में होती है। लोक अदालत का मकसद ये रहता है कि केस आसानी से जल्दी से निपट जाए। यानी उनका स्लोगन ही चलता है जीते सब ना हारे कोई। ये आप अधिकतर विधिक सेवा प्राधिकरण के बोर्ड में देखोगे, न्याय सबके लिए। तो उनका मकसद ये है कि ऐसे कोई छोटे-मोटे झगड़े होते हैं, फैमिली के झगड़े हो गए, अब लोग गुस्से में आके केस तो कर देते हैं, कि जैसे छोटी-मोटी मारपीट हो गई, गाली-गलौज हो गई, तो फैमिली वाले गुस्से में आके केस कर देते हैं, फिर वो केस लंबा चलता है। तो फिर लोक अदालत का मोटिव ये रहता है कि अगर आप फ़ैमिलियर हो गई अब गलती तो आप राज़ीनामा कर लो। लोक अदालत में ये रहता है कि जो राज़ीनामा योग्य प्रकरण होते हैं, उन्हीं में राज़ीनामा किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई राज़ीनामा योग्य प्रकरण नहीं है और उसमें ज़बरदस्ती राज़ीनामा करवाया जा रहा है। और लोक अदालत में ज़बरदस्ती नहीं कराई जाती है। आपकी स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है, तो आप समझौता आवेदन भर सकते हैं। इसे डॉकेट कहते हैं हमारे यहाँ तो, बाकी आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। डॉकेट एक आवेदन होता है लोक अदालत के लिए, एक फॉर्म आता है 3 पन्ने का, उसको आपको फिलअप करके देना पड़ता है कि हम दोनों के बीच राज़ीनामा हो गया है, अब हमारे बीच में मधुर संबंध है, अब हम किसी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं चलाना चाहते हैं और स्वेच्छा से प्रकरण समाप्त करना चाहते हैं। तो यानी ऐसी उसकी फाइंडिंग रहती है। तो लोक अदालत का मतलब ये रहता है जैसे मान लीजिए चेक बाउंस का केस है, अब 50-60 हज़ार का केस है और आप लोग भी चाह रहे हो कि यार निपट जाए, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके उसमें सेटलमेंट हो जाता है और राज़ीनामा हो जाता है। उसमें आपको कोर्ट फीस में 1% कोर्ट फीस लगती है बस। अगर आप अदर डे में राज़ीनामा करते हो तो 15% कोर्ट फीस लगती है और आप लोक अदालत के दिन राज़ीनामा करोगे तो चेक अमाउंट का जितना है उसकी 1% कोर्ट फीस लगती है, तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है। और एक फ़ायदा ये उसमें एक प्रकार से जैसे आपने राज़ीनामा कर लिया तो आपको तुरंत पैसा मिल जाता है। क्लेम केसों में भी यही होता है, जैसे इंजरी का केस है, अब भर दिया अमाउंट 50 लाख और चोट लगी है 20,000 की, तब कोई मतलब तो ही नहीं। उससे अच्छा आप राज़ीनामा कर लीजिए, राज़ीनामा हो जाता है 20,000 के 22 भी मिल जाते हैं या 18 मिल जाते हैं। आपको भी पता है पैसा कितना लगा है। तो राज़ीनामा कर लेते तो क्या होता है उसमें एक मुश्त पैसा मिल जाता है, 2 महीने के अंदर पैसा कैश आपके अकाउंट में आता है। जैसे कोई बड़ा अमाउंट भी मान लीजिए 20 लाख तक का किसी की डेथ हुई है, 20 लाख उसमें बनता है पैसा देने का। तो लोक अदालत में राज़ीनामा करने से क्या होता है 20 लाख में से कम 10 लाख रुपए आपको कैश मिल जाएगा। 2 महीने बाद मिलेगा, एकदम ऐसा नहीं कि आज जजमेंट हुआ तो आपको कोर्ट में पैसा मिल जाएगा। उसकी एक लिमिट रहती है। तो जैसे हम जजमेंट में लिखते हैं कि 2 महीने के अंदर बीमा कंपनी पैसे पैसे जमा करेगी, तो आपको 20 लाख में से 10 लाख रुपए कैश मिल जाएगा। ये रहता है। और मान लीजिए आप अदर डे में रेगुलर ट्रायल करवाते हैं और आखिर में जजमेंट कराते हैं, 20 लाख रुपए अमाउंट होता है, तो जज साहब ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लाख रुपए आपको कैश देंगे, बाकी की एफडी कर देंगे। कभी कभार इस कंडीशन में भी राजीनामा होता है कि सर 10 लाख में राजीनामा हो रहा है पर मुझे पूरे कैश चाहिए, तो आपको कैश मिल जाएंगे। ये भी रहता है कि राजीनामा करने से फ़ायदा ये होता है। 138 के केस में पैसा आपको नगद मिल जाता है। तो यानी फ़ायदे बहुत है, ऐसा नहीं है कि लोक अदालत में घाटा है, फ़ायदे हैं। और कोई प्रेशर तो आपको करता नहीं है। आप लोग भी समझते हैं, आप लोग 4 सालों से कोर्ट आ रहे हैं, एक्यूज़ कोर्ट आ रहा है, वकीलों को फ़ीस दे रहा है, ये दे रहा है। उससे अच्छा राजीनामा कर लीजिए छोटे-मोटे केसों में। हम ऐसा नहीं कह रहे कि बड़े केसों में राजीनामा करें। छोटे-मोटे केसों में राजीनामा कर सकते हैं आप लोग। तो इसलिए लोक अदालत हो जाती की जाती है कि ताकि जीते सब ना हारे कोई, ये रहता है कि जीते दोनों। आपका काम भी हो गया और उनका भी काम हो गया। और वैसे भी दुश्मनी लेके करना क्या है। तो लोक अदालत का मोटिव वही रहता है कि रा जिसमें राजीनामा हो सकता है, जैसे क्लेम केस अच्छे रहते हैं और क्रिमिनल केस छोटी-मोटी धाराओं के अच्छे रहते हैं। 138 में अच्छा रहता है कि भाई जैसे मान लीजिए 50,000 ही उधार लिया था और आगे वाले ने 1 लाख का चेक भर दिया। तो वो तो फ़ॉल्स समझ में आता है। तो 50,000 के 60,000 55,000 में राज़ीनामा कर लीजिए, तो आपको पैसा भी तुरंत मिल जाता है। न्यायालय के बाहर क तुरंत पैसा मिलता है, न्यायालय के सामने भी पैसा ले सकते हैं आप उसी दिन। तो ये फ़ायदा रहता है लोक अदालत का। इसलिए आजकल हर 3 महीने में लोक अदालत की जाती है कि अगर मान लीजिए कोई क्लेम केस है, उसमें राज़ीनामा आपको करना हो। ज़मीनी विवादों में राज़ीनामा हो जाते हैं। जैसे भाई-भाई का विवाद हो गया, हमारे यहाँ हुआ था एक 3.5 करोड़ का विवाद था, ज़मीन जायदाद का। राज़ीनामा हो गया, तो ये अच्छा रहता है। जो केस चल रहा है फिर वो लंबा चलता है, सिविल का केस वैसे कई सालों तक चलते हैं। अपील होती है, अपील होती है, आवेदन लगते हैं, तो कोई मतलब नहीं रहता। उससे अच्छा मिल-बाँट के रहिए, प्यार से रहिए। लोक अदालत का मतलब ही ये है कि भाई जो हो गया सो हो गया, मिल के रहिए।